तो दोस्तों आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पॉइंट ऑफ स्टडी में। दोस्तों आज हम इस वीडियो में लेकर आए हैं चैप्टर नंबर 3 जिसका नाम है दो चर वाले रैखिक समीकरण के युग्म। ठीक है दोस्तों, मैंने इससे पहले जो भी है ना चैप्टर नंबर 1 पूरा का पूरा क्लियर करा दिए, जितना उसमें एक्सरसाइज है पूरा का पूरा क्लियर करा दिए हैं। और चैप्टर नंबर जो है ना 2 का भी क्लियर हमने करा दिया है, क्योंकि आपको मैं बता दूं कि आपको पहले ही बता दिया कि है ना अब मैं प्रत्येक दिन वीडियो लाऊंगा, तो आप जो है ना इस चैनल पर बने रहिए। ठीक है, लास्ट तक देखिए। समझे पहले सबसे पहले इस चैप्टर जो है ना ये हमें क्या करता है, तो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। ठीक है, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल ये हमारा चैप्टर का नाम है। ठीक है, तो इसको हम क्या बोल सकते हैं, द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। ठीक है, पेयर का मतलब क्या होता है, तो पेयर का मतलब होता है एक दूसरे को मिलना। ठीक है, जिससे आपको मैं बताऊंगा। समझे मैंने पहले ही बहुपद में बताया था, बहुपद में दो चीज़ बताया था, चर और अचर। ठीक है, चर और दूसरा बताया था, क्या बताया था, अचर। ठीक है, चर की बात किया जाए तो चर जो मान होता है, चर उसका मान हमेशा बदलता रहता है। चर का मान क्या होता है, हमेशा बदलता है। कभी x रहेगा तो कभी y हो जाएगा, तो कभी z हो जाएगा, तो कभी s रहेगा तो कभी t हो जाएगा। ठीक, इस तरह से। लेकिन अचर का जो मान होता है वो अंक का अंक ही रहता है, उसमें कोई चेंजिंग नहीं होता है, याद रखिएगा। ठीक है, तो चर में क्या आएगा, तो x y उसके बाद z s t इस तरह से u आ सकता है। ठीक है, ये चेंजिंग होता है। ठीक है, जबकि अचर की बात किया तो जैसे 5 10 15 -15 20 भी आ सकता है, 100 भी आ सकता है। तो इस तरह से हम क्या कह सकते हैं, ये अचर कहलाता है। ठीक है, तो अब मैं बात करूं इसमें पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन जो है ना, इसमें दो चर वाले रैखिक समीकरण में आपको इसको कैसे समझना है। तो यहाँ देखिए, सबसे पहले हमें एग्जांपल लिखे हैं 3x प्लस 3y प्लस 10, इस तरह से हम लोग लिख लेंगे। यहाँ पर आप 3x भी 3y भी कुछ भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, मैं एग्जाम्पल लिया हूँ। ठीक है, तो यहाँ देखिए आपको क्या करना है कि टू वेरिएबल लीनियर इक्वेशन का मतलब क्या होता है। देखिए लीनियर इक्वेशन का मतलब क्या होता है कि यदि अगर कोई समीकरण आप बना रहे हैं, ठीक है, तो उसमें आपको दो वेरिएबल देखने को मिलेगा। ठीक है, सबसे पहले अब दो वेरिएबल क्या होगा, तो x और y भी हो सकता है, z और y z भी हो सकता है, s t भी हो सकता है, और w x भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। समझे, लेकिन वो क्या कहलाएगा, चर कहलाएगा। ठीक है, जैसे यहाँ देखिए इसमें क्या है, टू वेरिएबल है, कितना है, टू वेरिएबल है। ठीक है, टू वेरिएबल है x और y, इसी को हम वेरिएबल बोलते हैं, वेरिएबल बोलते हैं, दो चर वाले रैखिक समीकरण के युग्म बोलते हैं। ठीक है, यहाँ देखिए अब मैं इसमें अगर एग्जाम्पल में एक और ले लेता हूँ इस तरह से। ठीक है, यहाँ पर ले लेता हूँ और बराबर 0 दे देंगे। ठीक है, इस तरह से। तो ये क्या होगी, यहाँ पर भी देखेंगे तो यहाँ पर भी समीकरण 2 में भी सेम टू वही प्रोसेस, समीकरण 1 और समीकरण 2 मानेंगे तो सेम टू वही प्रोसेस क्या है कि यहाँ पर भी x है जबकि यहाँ पर भी x है, तो दोनों संख्या तो बराबर हो गया। ठीक है, तो इसको हम क्या बोल सकते हैं, इसको हम पेयर बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, पेयर बोल सकते हैं। पेयर का मतलब होता है आमने सामने की जो है ना मान जो होता है वो बराबर होता है, लेकिन इसमें जो है ना लीनियर इक्वेशन होता है टू वेरिएबल। ठीक है, लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल, दो संख्या आपस में मिला हो रहता है, जिसमें x और y का जो मान है वो हमको निकालना पड़ता है। ठीक है, तो इसको समझेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम चैप्टर में चलते हैं, और चैप्टर में चलने के बाद जो है ना सबसे पहले चैप्टर जो कहता है, उसके बाद जो है नेक्स्ट चैप्टर 3.1 आज मैं पढ़ा देता हूँ। उसके बाद जो है ना 3.2 जो है ना आपको मैं पढ़ाऊंगा, उसमें आपको मैं सिखाऊंगा a1/a2 b1 और b2 और c1/c2 का जो मान सिखाएंगे, तो उसका नाम दिया गया है। ठीक है, अब जैसे इसका जो मानक रूप होता है, समझिए इसको हम स्ट्रॉन्ग रूप बोल सकते हैं। ax क्या बोलते हैं, यहाँ पे देखिए ax प्लस b y प्लस c बराबर क्या होता है, 0। ठीक है, याद रखिए ये हमारा मानक रूप है। अब इसी पर नाम एक क्या दे दिया है, समझिए कि a b और c दे दिया है। ठीक है, और यहाँ पे भी a और a b c लिख देते हैं। आप कहिएगा सर ये दोनों तो बराबर है, सब बराबर है। ठीक है, तो सब बराबर है तो इसमें समीकरण कैसे निकलेगा। ठीक है, तो इसका नाम दे दिया है कि ये a1 है, ये a2 है, ये b1 है, ये क्या है, b2 है, और ये क्या है, c1 है, ये c2। तो अब अलग हो गया, ये a1 ये a2 हो गया, ये b1 ये b2 हो गया, ये c1/c2, इस तरह से हमारा हो जाएगा। ठीक है, तो यह भी एक फार्मूला बन के तैयार हो जाता है। तो इसके बारे में हम बाद में चर्चा करेंगे। फिलहाल ठीक है, हम चैप्टर नंबर स्टार्ट करते हैं 3.1, उसको हम एक एक है। सबसे पहले चैप्टर नंबर 3.1 में क्या कहता है
कि आपको स्क्रीन पर क्वेश्चन दिख रहा होगा, ठीक है। कहता है आफ्ताब अपनी पुत्री से कहता है कि 7 वर्ष पूर्व, आफ्ताब क्या कहता है अपने पुत्री से, यानी कि उसकी जो बेटी है, आफ्ताब उसके पिता हैं और जबकि उसकी जो बेटी है पुत्री इसको बोलते सकते हैं, ठीक है, पुत्री समझे। तो आफ्ताब कहता है अपने पुत्री से कि 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था, यानी कि 7 वर्ष पूर्व का मतलब पहले होता है, पूर्व का मतलब क्या होता है, पहले। तो कहता है कि 7 वर्ष पहले मैं तुमसे कितना गुनी आयु का था, तो 7 गुनी आयु का था, ठीक है। अब जो है ना 3 वर्ष बाद, यानी कि अब जो है ना जो हमारा उम्र चल रहा है उसके 3 वर्ष बाद जो है ना हमारा कितना गुनी आयु का हो जाएगा, 3 गुनी आयु का हो जाएगा, ठीक है। और कहता है यह मनोरंजक है, इस स्थिति में इसको बीजीय गणितीय और ग्राफीय रूप में व्यक्त करना है। तो बीजीय गणितीय के रूप में का मतलब क्या होता है कि इसको आपको समीकरण में लाना है, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल में लाना है, ठीक है, सबसे पहले, ठीक है। और समीकरण में लाने के बाद जो है ना इसमें आपको जो है मान निकालना है x और y का, ठीक है। जहाँ मैंने इसको है ना जब समीकरण बना लेंगे तब जाकर हम यहाँ पर से x का y का मान डालेंगे तो x का निकलेगा, फिर y का मान फिर डालेंगे फिर x का मान निकलेगा, इस तरह से निकल जाएगा। और इसको हमको ग्राफीय विधि से ज्ञात करना। और दोस्तों याद रखिएगा ग्राफीय विधि की बात किया जाए तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हर साल आपकी बात बता दूँ कि हर साल जो है ना 5 नंबर का ग्राफ आपको आंख मूंद कर रखा हुआ रहता है। आप कोई भी किताब उठा कर देख लीजिए, कोई भी क्वेश्चन बैंक उठा कर देख लीजिए, किसी भी प्रीवियस ईयर्स का क्वेश्चन उठा कर देख लीजिए, 5 नंबर का जो क्वेश्चन होता है वो ग्राफ से पूछा जाता है। तो आप लोग जो है ना इस वीडियो को बिल्कुल जो है ना शुरू से अंत तक देखिएगा। ग्राफ में बोलता हूँ बिल्कुल ईजी भाषा में सिखाऊंगा और बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप, ठीक है। तो सबसे पहले हम इसको क्या करते हैं, सबसे पहले यहाँ पर हम आपको एक आफ्ताब बनाकर दिखाते हैं। ये आफ्ताब है, ठीक है, आफ्ताब है, ठीक है, इस तरह से ये आफ्ताब है, ठीक है, आफ्ताब। और ये इसकी पुत्री है, ठीक है, ये क्या है, ये उसकी पुत्री है, याद रखिएगा। ये क्या है, तो उसकी पुत्री है, ठीक है, ये पुत्री है, ठीक है, इस तरह से। तो ये पुत्री है, ये आफ्ताब है, ठीक है। तो दोनों ये इसका नाम हम दे देते हैं यहाँ पर आफ्ताब, ठीक है, और इसका नाम देते हैं पुत्री, ठीक है, पुत्री। तो आफ्ताब अपने पुत्री से कहता है, क्या कहता है कि मैं तुमसे, आफ्ताब अपने पुत्री से कहता है कि 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था, ठीक है। तो आफ्ताब जब कहता है तो आफ्ताब का उम्र कितना है इसको आपको पता है? नहीं पता है। आफ्ताब का उम्र पहले कितना था वो आपको नहीं पता है और न ही इसके पुत्री का उम्र पता है, तो हम कैसे लिखेंगे, ठीक है। तो देखिए उसके लिए क्या करना पड़ेगा कि आफ्ताब का उम्र मानना पड़ेगा। माना कि आफ्ताब का उम्र कितना है तो x मान लेंगे, ठीक है। और जबकि उसके पुत्री का जो आयु है वो क्या मान लेंगे, y मान लेंगे, ठीक है। तब जाकर हम लोग को जो है ना पता चलेगा कि आफ्ताब अपने पुत्री से जो कहता है कि 7 वर्ष पूर्व, मतलब यानी कि 7 वर्ष पहले जो है ना मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था, ठीक है। तो 7 वर्ष पहले इसका उम्र x था, तो 7 वर्ष पहले, ठीक है, 7 गुनी आयु का था, 7 वर्ष पहले, इससे है ना पहले, यानी कि एक इसका उम्र पहले x था, उससे 7 वर्ष पहले, तो मतलब क्या होता है इसमें माइनस हो जाएगा। तो भाई उम्र जो होता है ये दोनों का घटता है। अगर मान लीजिए आपका उम्र 40 वर्ष है और आपके पिता की उम्र 55 वर्ष है, तो क्या 5 वर्ष बाद आपके पिता की उम्र कितना होगा, 60 वर्ष, जबकि 5 वर्ष बाद आपका उम्र कितना होगा तो 45 वर्ष हो जाएगा, ठीक। तो आपका उम्र बढ़ेगा, याद रखिएगा, और उसके साथ साथ आपके पिता का भी उम्र बढ़ेगा, ठीक है। तो उसी तरह है कि अगर इसका उम्र घट रहा है तो इसका भी उम्र घटेगा, याद रखिएगा। तो यह भी 7 वर्ष पहले इतना था, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पर हम लिख लेते हैं और लिख के आपको बताते हैं। माना कि आफ्ताब की आयु कितना है, x वर्ष, ठीक है, x वर्ष, ठीक है। और उसके पुत्री की आयु कितना है, y वर्ष मान लेते हैं, ठीक है, y वर्ष मान लीजिए, ये मान लिया, ठीक है। अब प्रश्न कहता है प्रश्नानुसार, लिखेंगे प्रश्नानुसार, ठीक है,
प्रश्नानुसार, ठीक है। प्रश्न कहता है कि 7 वर्ष पूर्व पहले उम्र इसका कितना था, तो x वर्ष, तो x लिख दिए। तो इसका भी उम्र कितना है, तो y वर्ष, तो y वर्ष लिख दिए। और 7 वर्ष पूर्व का मतलब पहले, तो पहले का मतलब माइनस होता है, याद रखिएगा। पहले का मतलब क्या होता है, माइनस, जबकि पश्चात यानी कि बाद होता है, और बाद का मतलब क्या होता है, प्लस होता है, याद रखिएगा इसको, ठीक है। तो 7 वर्ष पूर्व इसका कितना हो जाएगा, तो x - 7 हो जाएगा, और 7 वर्ष पूर्व भी इसका भी उम्र x - 7 हो जाएगा, ठीक है, याद रखिए। अब कहता है 7 वर्ष पूर्व में तुमसे 7 गुनी आयु का था, ठीक है। तो अब बताइए कि उसके पिता का उम्र ज़्यादा होगा कि पुत्री का उम्र ज़्यादा होगा। तो आप कहिएगा कि सर पिता की उम्र ज़्यादा होगा, क्योंकि आप जानते हैं कि पिता की उम्र ज़्यादा होता है, उसकी पुत्री का उम्र, चाहे बेटा हो या बेटी हो, उसका उम्र कम होता है, ठीक है। तो जिसका कम होगा ना उसी में गुना करेंगे, याद रखिएगा, जिसका कम होगा उसी में गुना करना होगा, ठीक है। और कितना से, तो कहता है 7 गुनी है, तो 7 गुना से हम कर देंगे, इसमें 7 से गुना कर देंगे, ठीक है, याद रखिए। अभी यहाँ बराबर हो जाएगा, तो यहाँ पर x - 7 अब बराबर 7 से y में गुना करेंगे, क्या होगा 7y, और माइनस 7 से 7 में गुना, तो 7 ही 49 हो जाएगा, याद रखिएगा। तो यहाँ पर क्या निकलेगा, x और इसको इधर लाएंगे तो यहाँ प्लस है, तो बराबर के इस साइड हम उठा कर लाएंगे तो माइनस हो जाएगा, याद रखिए, माइनस। अब बराबर के बाद क्या लिखाएगा, तो बराबर के बाद -49 लिखा जाएगा, और ये उधर जाएगा तो प्लस था, तो माइनस था, तो उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा। और यहाँ से x - 7y अब बराबर कितना घटाएंगे, तो -42। इस तरह से हमारा समीकरण क्या हो गया, 1 हो जाएगा, ठीक है। दोस्तों अगर समझ में आ रहा है तो प्लीज़ एक छोटा सा रिक्वेस्ट है आपसे कि वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के प्यार शेयर कीजिएगा, और टेलीग्राम में अवश्य जुड़े, क्योंकि मैं वहाँ नोट्स आपको प्रोवाइड कराते जाएंगे, ठीक है। चलिए, तो हो गया। चलिए अब है ना, फिर कहता है इसका दूसरा नियम, फिर से कहता है कि शर्त, दूसरा शर्त है, ठीक है, फिर से, ठीक है, यहाँ लिख देंगे फिर कहता है क्या, फिर कहता अब 3 वर्ष बाद, पहले उम्र इसका कितना था, तो पहले कहिएगा सर जी इसका उम्र x वर्ष था, माने हुए थे ना, तो इसका भी उम्र x वर्ष ही लिखाएगा, और यहाँ पर भी y वर्ष लिखाया जाएगा, ठीक है। तो x और y लिखने के बाद जो है ना, उसको क्या करना है, यहाँ देखिए x y लिख दिए। अब कहता है कि 3 वर्ष बाद का मतलब क्या होता है, प्लस होता है, यानी कि उसके बाद, जैसे आपका उम्र 40 वर्ष है, 3 वर्ष बाद कितना होगा, तो उसमें आपको जुटेगा तब ना जाकर आप कहिएगा कि सर ये हमारा 43 वर्ष हो जाएगा, तो इसमें भी जोड़ेंगे, ठीक है, याद रखिएगा। तो यहाँ पर 3 वर्ष बाद का मतलब 3 जोड़ देंगे, तो इसका भी है ना 3 वर्ष बाद हो जाएगा, ठीक है। अब कहता है 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का हो जाऊँगा, ठीक है। तो यहाँ देखिए पिता उम्र ज़्यादा होगा और पुत्री का उम्र कम होगा, तो जिसका उम्र कम होगा उसमें हम गुना कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ से 3 से, अब यहाँ पर x + 3 अब बराबर 3 से y में गुना करेंगे क्या होगा, 3y, अब प्लस 3 से 3 में गुना क्या होगा, 9 हो जाएगा। और यहाँ से x और इसको उठा के लाएंगे, तो यहाँ पर प्लस था तो इधर हो जाएगा माइनस, और यहाँ पर बराबर 9 लिखाएगा, और ये इसको उठा के ले जाएंगे तो प्लस था तो उधर जाएगा माइनस, ठीक है। तो यहाँ से x - 3y अब बराबर क्या होगा, तो 6 हो जाएगा। समीकरण क्या हो गया सर जी, बिल्कुल 2 हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, ये हमारा 2 समीकरण हो गया, ठीक है। अब हम लोग समीकरण 1 से लेंगे और x का मान, वहाँ पर y का मान डालेंगे, x का मान निकलेगा, ठीक है। तो इस तरह से हमको ग्राफ बनाना है। तो सबसे पहले इसको हम तैयार करते हैं, और तैयार करने के लिए सबसे पहले आपको ज़रूरत है, ठीक है, कि समीकरण को समझना, ठीक है। अगर समीकरण में x और y का वैल्यू निकालने आ गया तो मैं आपको है ना वादा करता हूँ कि आपको ग्राफ निकालने में कोई ज़रा सा भी दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। तो बने रहिए, वीडियो के अंत तक समझिए, अब देखते रहिए, ठीक है। तो सबसे पहले हमारे जो है यहाँ पर ग्राफ उतारेंगे, तो ग्राफ में सबसे पहले लिखेंगे क्या, समीकरण 1 से ले लेंगे, ठीक है। क्या ले लेंगे, समीकरण 1 से, यहाँ पर लिख देते हैं समीकरण 1 से, तो लिख देंगे समीकरण 1 से लेंगे। तो यहाँ देखिए लिखा क्या है, तो यहाँ पर समीकरण 1 से लिखा हुआ है x - 7y बराबर -42, ठीक है। तो यहाँ से क्या निकालेंगे, तो x निकालेंगे, तो x बराबर के बाद क्या लिखा है, -42, और ये उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा 7y, ठीक है, याद रखिएगा 7y हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर क्या करना है, यहाँ देखिए कि यहाँ पर है ना आपको लिखना है y बराबर मानना पड़ेगा, ठीक है। y बराबर आपको क्या करना पड़ेगा, मानना पड़ेगा, y बराबर आपको बिल्कुल मानना पड़ेगा, तब जाकर आपका मान निकलेगा। तो हम y बराबर एक मरतबा हम 8 मान लेते हैं, कितना मान लेते हैं, y बराबर 8 मान लेते हैं। तो लिखेंगे, इसका मान नाम भी दे सकते हैं, समीकरण 3 भी दे सकते हैं इसका नाम, ठीक है। तो समीकरण 3 में y का मान 8 रखने पर, ठीक है। तो समीकरण 3 में
y का मान रखने पर, इस तरह से लिख सकते हैं। अगर नहीं लिखना चाहते तो कोई दिक्कत नहीं है, सीधे डाल सकते हैं यहाँ पर मान। तो x बराबर -42 प्लस 7 गुना, यहाँ पर होता है गुना, और y का मान कितना है, तो y का मान सर जी हम 8 माने हुए हैं, तो 8 लिख देंगे। अब यहाँ से क्या करेंगे कि x बराबर, और इसको है ना -42 प्लस 7 8 कितना हुआ भाई, 7 8 56, ठीक है, कितना होगा 56, ठीक है। तो यहाँ पर लिख देंगे 56। अब यहाँ पर x बराबर घटाएंगे तो 56 में से 42 जाएगा तो कितना बचेगा बताइए, 56 में से 42 जाएगा तो 14 बचेगा, कितना बचेगा 14 बचेगा। तो यहाँ पर 14 x का मान आ गया, ठीक है। तो हमने y का मान डाला था y 8, जबकि x का मान कितना आया 14। तो सबसे पहले हम इस बॉक्स को यहाँ पर बना लेंगे, और बॉक्स में क्या लिखेंगे, यहाँ देखिए, यहाँ पर आपको बॉक्स में लिखना है x, जबकि यहाँ पर क्या होता है y, और यहाँ पर क्या है x का मान, y का मान हम कितना डाले थे 8, तो x का मान कितना आया था 14 आया था, याद रखिएगा, यहाँ पर 14 आया, ठीक है। अब फिर जो है ना y का मान हम ना अब मानेंगे, ठीक है। तो y का मान फिर से मानेंगे, तो y का मान क्या मान लेंगे, तो 6 मान लेंगे, कुछ भी मान सकते, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यही नहीं कि हम जो मान रहे हैं वही मानिएगा, ऐसा कुछ नहीं है, आप कुछ भी मान सकते हैं, ठीक है। तो y का मान 6 मान लेते हैं, तो यहाँ पर समीकरण 3 में रखाएगा, ठीक है। लिखेंगे समीकरण 3 में y का मान रखने पर, ठीक है, इस तरह से लिख देंगे। अब यहाँ पे y का मान डालेंगे समीकरण 3 में, तो समीकरण 3 पहले लिख देंगे, x बराबर -42 प्लस 7y, ठीक है, इस तरह से लिख देंगे, ठीक है। अब यहाँ से x बराबर, और यहाँ पर y का मान क्या रखेंगे 6 रख देंगे, ठीक है। तो -42 प्लस 7 गुने y का मान क्या रखना है, तो 6 रखना है, तो 6 रख देते हैं, ठीक है। अब यहाँ देखिए कितना हुआ कि यहाँ पर x बराबर -42 प्लस 7 6 के 42, ठीक है। तब 42 में से 42 जाएगा, कितना बचेगा 0, तो x का मान क्या आ गया 0 आ गया, याद रखिएगा दोस्तों, यहाँ पर x का मान 0 आ गया। तो हमने y का मान क्या रखा था 6, तो यहाँ पर रख देंगे y के बगल में 6, और जबकि x का मान क्या आया था, तो यहाँ पर 0 आ जाएगा, ठीक है। तो इतना आप नोट करिए। हम चलते हैं समीकरण 2 में, और समीकरण 2 में जो है ना समीकरण 2 से लिखेंगे, और फिर से है ना x का मान y का मान रखेंगे, और यहाँ पर फिर आपको ग्राफ बनाएंगे, ठीक है। तो दोस्तों है ना, आप है ना स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, उसको मैं आपको मिटा कर दिखाता हूँ। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर जो है ना, यहाँ पर देखिए एक का ही समीकरण 2 था, तो इसको हम सोल्व कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 2 से, ठीक है, समीकरण 2 से, ठीक है। इस तरह से लिखने के बाद x बराबर के बाद कौन लिखा गया, तो बराबर के बाद 6 है, तो 6 लिखा जाएगा। ये माइनस है तो उधर जाएगा, पक्षांतर करेंगे तो कितना हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, ठीक है, याद रखिएगा। तो यहाँ से समीकरण इसको आप 4 मान सकते हैं, ठीक है, 4 मान सकते हैं। और ना भी मानना है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, यहाँ पर आपको जो है ना मान रखना है, x और y का मान रखना है, तो वहाँ से आपको क्या करने का मान निकल जाएगा, ठीक है, याद रखिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए आपको है ना y का मान हम मान लेते हैं, एक मरते 0 रख देते हैं, तो x का x बराबर 6 प्लस 3 गुने y का मान क्या रखना है 0, तो x बराबर जो है ना 6 प्लस 3 से 0 में गुना करेंगे क्या होगा 0, तो यहाँ पर x बराबर 6 से प्लस 0 में गुना करेंगे, जोड़ेंगे हमें तो कितना होगा 6 हो जाएगा, याद रखिएगा, ठीक है। अब क्या करना है, फिर से आपको ना y का मान एक मरते और मानना है, क्योंकि आप जानते हैं कि 2 मरते मानते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर बॉक्स बना लेंगे, और बॉक्स में आपको लिखना है, क्या लिखना है x और y। तो y का मान हमने माना था 2, तो कितना आया, तो y का मान 0 माने थे, तो यहाँ पर 0 लिख देंगे, तो x का मान कितना आया 6 आया, ठीक है। तो अब उसी तरह y का मान हम आप क्या मान लेंगे, तो यहाँ पर 2 मान लेते हैं, ठीक है, कितना मान लेते हैं 2 मान लेते हैं। तो यहाँ पर जो 2 मानेंगे तो फिर से यहाँ पर समीकरण 4 में रखाएगा, ठीक है। तो समीकरण 4 में x बराबर 6 प्लस 3 गुने, और y का मान फिर से क्या रखना है, तो 2 रखना है, तो 3 दूना कितना हुआ 6, तो x प्लस 6 x बराबर 6 प्लस 3 दूना कितना हुआ 6, तो 6 से जोड़ेंगे क्या होगा, तो x बराबर क्या होगा 12। तो इस तरह से हमारा फिर से मान निकल जाएगा, x और y का मान निकल गया, ठीक है। तो y का मान हमने 2 रखा था, यहाँ पर अभी ना आपको यहाँ पर y का मान कितना रखे थे 2 रखे थे, यहाँ पर देखिए तो x का मान कितना आया, तो 12 आया, तो ठीक है। तो ये हमारा 2 टेबल हमारा तैयार हो गया, और इसी की मदद से हमको है ना ग्राफ बनाना है। तो दोस्तों आप है ना वीडियो को बिल्कुल स्किप नहीं कीजिएगा, और स्किप कर देते हैं तो आपको एक भी ग्राफ नहीं समझ में आएगा, याद रखिएगा, ठीक है। तो सबसे पहले जो है इस ग्राफ को मैंने यहाँ पर सेट कर देता हूँ, उसके बाद जो है ना आपको मैं पढ़ाता हूँ, ठीक है। तो x बटा y समझिए, यहाँ पर से बॉक्स है, ठीक है, इस तरह से
और यहाँ पर 0 6, उसके बाद जो है 2, उसके बाद क्या है 12, ठीक है। तो यहाँ देखिए ये समीकरण 1 से था, ये समीकरण 2 से, ठीक है। तो इसको हम मिटा देते हैं और उसके बाद जो है ना आपको ग्राफ खींचना है। तो ग्राफ खींचने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना है, स्केल ले लेना है, ठीक है। स्केल ले लेना है, उसके बाद जो है ना ग्राफ खींचाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम इसको मिटा देते हैं, इसका आपको ज़रूरत नहीं है, हम यहाँ से इसको मिटा देते हैं। उसके बाद जो है ना आपको ग्राफ बनाकर दिखाते हैं और इसमें पॉइंट रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर पॉइंट रखते हैं तब जाकर आपको है ना समझ में आ जाता है, ठीक है। तो पॉइंट रखना बहुत ही ज़रूरी है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, तो दोस्तों हम सबसे पहले यहाँ पर इसको हम ड्रॉ कर लेते हैं। मेरे पास एक स्टिक है, ठीक है, इससे हम ड्रॉ करते हैं। आप अपने स्केल से ड्रॉ कीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ देखिए सबसे पहले हम इसको ड्रॉ कर लेते हैं और यहाँ पर आपको मैं बताता हूँ, ठीक है। यहाँ से क्या करना है, आपको थोड़ा सा बड़ा ले लेना है, इस तरह से खींच लेना है, ठीक है। और खींचने के बाद क्या करना है, यहाँ पर आपको मान देना है और मान में 0 सबसे पहले यहाँ पर देखिए ये x अक्ष होता है, जबकि यहाँ पर x डैश होता है, इसको x1 बोल सकते हैं। ये y अक्ष होता है, जबकि ये क्या होता है तो y डैश होता है, इसको हम ऐसे भी बोल सकते हैं। यहाँ पर क्या होता है 0, और याद रखिए x में जो है ना जब डैश नहीं रहेगा तो प्लस होगा, ठीक है। डैश नहीं रहेगा तो क्या होगा, प्लस होगा। और उसके बाद जो है ना इसमें डैश है तो इसमें माइनस होगा, इसमें डैश नहीं तो इधर प्लस होगा, इसमें डैश है तो इधर क्या होगा, माइनस होगा, ठीक है। तो इस तरह से हमको सजा लेना है। अब यहाँ पर देखिए x में सबसे बड़ा जो मान है कितना है 14, जबकि y में सबसे बड़ा जो मान है कितना है वो 8 है, ठीक है। तो हमको 14 तक खींचना है, ठीक है। तो याद रखिएगा 2 4 6 8 10 12 14 इस तरह से हम खींच लिए, ठीक है। आपको याद रखना है सभी बराबर लाइन में खींचा होना चाहिए, सबका गैपिंग जो है ना समान होना चाहिए, याद रखिएगा, ठीक है। उसी तरह है 2 4 6 8 10 12 14 इस तरह से खींच लिए। और उसी तरह यहाँ पर से भी खींच लेंगे 2 4 6 8 10 12 इस तरह से। कोई बात नहीं है, 14 ही नहीं पुराना है, आपको कम भी लिख सकते हैं, क्योंकि y का मान जो है ना लास्ट 8 तक है, तो हम 8 तक लिख सकते हैं, समझिए। तो उसी तरह 2, उसी तरह 4, उसके बाद 6 8 और 10 12, उसके बाद 14, ठीक है। इस तरह से हमको लिख लेना है, ठीक है। लिखने के बाद जो है ना आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको पॉइंट समझना है, याद रखिएगा दोस्तों, यहाँ पर आपको पॉइंट समझना है, क्योंकि मैं ड्रॉ करूँगा तो आपको पॉइंट समझना बहुत ही ज़रूरी है, ठीक है। तो यहाँ देखिए सबसे पहले x का मान देखेंगे तो कितना है 14, तो यहाँ पर x का यहाँ पर देखिए ये x इधर है, x अगर यहाँ पर माइनस रहता तो यहाँ पर जाता है, ये माइनस में आता है, ठीक है। ये सब क्या है माइनस में आता है और ये भी माइनस में आता है, याद रखिएगा। तो अगर माइनस में रहता तो मैं इधर जाता, लेकिन ये प्लस में है तो मैं इधर जाना हो, ठीक है। तो x का मान कितना है तो 14, तो यहाँ पर 14 लिख देंगे, यहाँ पर पॉइंट जाएंगे। और उसके बाद y का मान कितना है 8 है, तो 8 देंगे यहाँ पर, देखिए 8 कहाँ है यहाँ पर देखिए। अब यहाँ पर क्या करेंगे, इसके और इसके सामने में मिलाएंगे, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पर आपको खींच लेना, आप है ना टेढ़ा मेढ़ा नहीं खींचिएगा, ठीक है। हमसे टेढ़ा मेढ़ा भी हो सकता है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, अब गलत मत मानिएगा, ठीक है। तो इस तरह से अब जो है ना खींच लेना, यहाँ पर एक बिंदु देना है और उसके बाद इसको मिटा देना, याद रखिएगा, ठीक है। यहाँ पर आपको बिंदु देना है स्केल से और यहाँ पर आपको मिटा देना, एक बिंदु हमने डाल दिया, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, x का मान 0 है तो 0 का मान नहीं रखा था, याद रखिएगा। और y का मान कितना है 6 है, तो y का मान यहाँ पर कितना है 6 है, तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर पॉइंट लगाएंगे और उसके बाद इस बिंदु से इस बिंदु को मिलाएंगे, क्योंकि यानी x का मान 0 था तो 0 हमने नहीं लगाया, ठीक है। तो इस तरह से आपको क्या करना है, इसको मिला देना है, याद रखिएगा, समझिए। तो हम चलिए हम आपको मिला के दिखाते हैं और यहाँ देखिए, ठीक है। तो इस तरह से हमने मिला दिया और आप लोग है ना एकदम बिल्कुल सीधा बनाइएगा, ठीक है। उसके बाद जो है दूसरा पॉइंट में जाएंगे तो यहाँ पर x का मान 6 है, जबकि y का मान कितना है 0, तो x का मान यहाँ पर देखेंगे 6 यहाँ पर है और y का मान कितना है 0, तो 0 तो नहीं रखा था, चलिए यहाँ पर बिंदु हो गया, ठीक है। उसके बाद जो है x का मान फिर 12 है, तो यहाँ पर 12 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद y का मान कितना है 2 है, तो y का मान यहाँ पर 2, तो इसके सामने सामने जाएंगे, याद रखिएगा, इसके सामने सामने जाएंगे तो यहाँ पर इसके सामने सामने यहाँ पर बिंदु आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर बिंदु आ जाएगा, ठीक है। तो इसको हम क्या करेंगे, इस बिंदु से इस बिंदु को मिला लेंगे, ठीक है। तो चलिए हम दोस्तों यहाँ पर मिला के दिखाते हैं, तो आपको यहाँ से ऐसे मिला लेना है, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पर हमने मिला लिया, देखिए आप जो है ना ये थोड़ा सा नीचे आ गया, क्योंकि स्केल थोड़ा ना
हिल गया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, समझिए। आप जो है ना जैसे लिखे उसी तरह से आपको लिख लेना है, ठीक है। और यहाँ पर देखिए ये समीकरण कौन सा समीकरण से ये लाइन खींचा हुआ है, तो समीकरण 1 से हम लोग जो है ना खींचे हुए थे लाइन, समझिए, तो उसको लिख देंगे, ठीक है। तो समीकरण 1 में जो था क्या था कि x और x क्या था, x और उसके बाद प्लस 7y, x माइनस 7y था, ठीक है। x माइनस 7y बराबर माइनस 42 था, ठीक है। प्लस या माइनस जो भी है यहाँ पर आप देख लीजिएगा, ठीक है। इसको समझिए, x माइनस 7y बराबर क्या होगा 42। तो यहाँ पर समीकरण 1 हो गया। समीकरण 2 में जो भी था आप जो नोट किए तो यहाँ पर आपको लिख लेना है, ठीक है। तो यहाँ पर जो भी है आपको इन्हें यहाँ पर लिख देना है, हम इसको मिटा देते हैं बट, ठीक है। तो यहाँ पर आप लिख लीजिएगा कि हमारा ग्राफ तैयार हो गया, ठीक है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कि क्रिकेट टीम के एक कोच ने 3900 रुपया में 3 बल्ले और 6 गेंद खरीदा, ठीक है। एक क्रिकेट टीम है, उन्होंने 3900 रुपया में 6 बल्ला कितना है क्या दिया हुआ है यहाँ देखिए कि 3900 रुपया में 3 बल्ला और 6 गेंद खरीदा, यानी कि 3 बल्ला खरीदा और 6 गेंद खरीदा, यानी कि दोनों मिलाकर 3900 रुपया में खरीदा। तो आपको पता है कि एक बल्ला और एक गेंद का मूल्य कितना है, आपको नहीं ना पता है। तो जब नहीं पता है तो उसको क्या करिएगा, तो उसको मानेंगे, ठीक है। लिखेंगे माना कि गेंद का मूल्य 100 रुपया है, जबकि माना कि बैट का मूल्य 100 रुपया है, जबकि गेंद का मूल्य क्या है y रुपया है, इसको मान लेना है, ठीक है, याद रखिएगा। तो उसके मानने के बाद जो है ना आपको आता है कि क्या बल्ला, तो 3 बल्ला, तो यहाँ पर x माना कि हम माने हुए हैं, तो x यहाँ 3 वाला तो 3x हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर इस तरह से समझेंगे। पहले हम इसको मिटा देते हैं और उसके बाद जो है ना यहाँ पर से आपको नोट कर लेना है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। यहाँ पर अपना समीकरण दोनों लिख देना है, समीकरण ऊपर वाला 1 में लिख देना है और यहाँ पर नीचे वाला 2 में लिख देना है, ठीक है। इस तरह से चलिए दोस्तों यहाँ पर सबसे पहले लिखते हैं माना कि बल्ले का मूल्य कितना रुपया है, तो 100 रुपया मान लेते हैं, ठीक है, 100 रुपया मान लेते हैं। और गेंद का मूल्य कितना रुपया मान लेते हैं, तो y रुपया मान लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर और लिख देंगे, ठीक है, गेंद का। अब प्रश्न कहता है प्रश्न कहता क्या है, प्रश्नानुसार, ठीक है। प्रश्नानुसार क्या कहता है कि 3 बल्ला है और 6 गेंद है, याद रखिएगा कि 3 बल्ला है और 6 गेंद है, याद रखिएगा, ठीक है। तो बल्ले की मूल्य कितना है, 1 है, तो 3 बल्ला तो 3x, ठीक है। आप प्लस दोनों को मिलाएंगे तब जाकर इकट्ठा होगा ना, ठीक है। तो यहाँ पर 6 गेंद है तो 6y, अब बराबर कितना रुपया में खरीदता है, तो 3900 रुपया में खरीदता है, समीकरण 1 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से अब यहाँ देखिए क्या करना है, अगला प्रश्न फिर से इसी में कहता है दूसरा स्टेप में कि फिर कहता है कि उसी प्रकार एक बल्ला और 2 गेंद 1300 रुपये, उसी प्रकार जो है ना उसी प्रकार 2 गेंद और है ना एक बल्ला 2 गेंद 1300 रुपया में खरीदता है, ठीक है। तो एक बल्ला और 2 गेंद जो है ना फिर से है ना वो 1300 रुपया में खरीदता है। तो एक बल्ला यानी कि x प्लस 2 गेंद तो 2y बराबर कितना रुपये में खरीदता है, तो 1300 रुपये में खरीदता है, समीकरण कितना हो गया 2 हो जाएगा, याद रखिएगा दोस्तों। और यहाँ पर आपको क्या करना है, चलिए देखिए। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर इस प्रकार के हम लोग है ना यहाँ पर समीकरण निकाल लिए। और समीकरण निकालने के बाद यहाँ पर देखिए आपको जो है समीकरण 1 में कुछ कॉमन देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो हम इसे 1 अभी नहीं मानेंगे, ठीक है। यहाँ देखिए कुछ कॉमन देखने को मिला है, तो यहाँ पर देखिए कुछ कॉमन क्या है, तो 3 कॉमन लेंगे तो कटेगा सब में, ठीक है। तो 3 कॉमन लेंगे तो यहाँ पर बचेगा x प्लस और 3 के पारा में 6 का मरतबा तो 2 मरतबा तो 2y अब बराबर 3 के पारा में 39 का मरतबा तो 13 39 1300 मरतबा, ठीक है। समीकरण 1 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से क्या करना है, समीकरण 1 और समीकरण 2 से आप ले लीजिएगा, ठीक है। वहाँ से आपको मान निकालना है, ठीक है। तो यहाँ देखिए समीकरण 1 और समीकरण 2 से जब हम लेंगे तो कैसे लेंगे, यहाँ पर आपको स्टेप समझना है, ठीक है। तो समीकरण मान लीजिए हम 1 से ले लेते हैं, ठीक है। पहले हम समीकरण 1 से लेंगे तो समीकरण 1 यही है, तो यहाँ पर ले देंगे x प्लस 2y अब बराबर 1300 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ देखिए x बराबर के बाद क्या लिखा है 1300 अब ये उधर जाएगा तो माइनस 2y हो जाएगा, ठीक है। इसमें क्या करना है, आपको मान रखना है, y का मान 1 मरतबा मानना पड़ेगा, ठीक है। तो 1 मरतबा y का मान हम 650 मान लेते हैं, याद रखिएगा। 1 मरतबा y का मान क्या मान लेते हैं, 650 मान लेते हैं। उसके बाद जो है ना फिर हम आगे बढ़ाएंगे, ठीक है। तो 1 मरतबा y का मान 650 मान लिए
तो यहाँ पर आपको मान रखना है, तो x बराबर के बराबर और 1300 माइनस 2 गुने y का मान 650 रखना है, तो 650 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर x बराबर जो है ना कितना आया, तो 1300 माइनस गुना करेंगे तो यह भी 1300 आ जाएगा। तो यहाँ से x बराबर कितना होगा, 0 होगा। अब यहाँ पर क्या करना है, आपको यहाँ पर मान रखना है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने इसको डिब्बा बना लेते हैं, उसके बाद जो है यहाँ पर आपको मान रख देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर y का मान हमने डाला था कितना, 650 डाला था। ठीक है, तो x का मान कितना आया था, 0 आया, यहाँ पर से 0 ले देंगे। ठीक है, तो इस तरह से आप लोग नोट करते चलिएगा और एक एक करके समझते चलिएगा। ठीक है, अब यहाँ देखिए इसी तरह हम y का मान एक मरतबा हम कितना मान लेते हैं, तो 300 मान लेते हैं, याद रखिएगा। उसी तरह हम मान लेते हैं कितना, 300। तो समीकरण इसी में रखेंगे। ठीक है, जो मेन है ना इसी में रखाएगा। तो x बराबर कि 1300 माइनस 2 गुने, और y का मान क्या रखना है, तो 300 रखना है। ठीक है, तो x बराबर 1300 माइनस 3 दूना कितना होगा, 600। ठीक है, तो घटाएंगे तो x बराबर कितना होगा, तो 7 6 13 700 निकल जाएगा। कितना होगा, 700 निकल जाएगा। तो x का वैल्यू कितना हो गया, 700 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर फिर से रख देंगे x का मान, हमने y का मान 300 माना था, तो x का मान कितना है, तो 700 आया। इस तरह से हम भर देंगे। ठीक है, अब हम लोग चलेंगे समीकरण 2 से। ठीक है, कितना चलेंगे, समीकरण 2 से चलेंगे। तो समीकरण लिख देते हैं 2 से। ठीक है, समीकरण 2 से, तो समीकरण 2 कौन है, तो यही समीकरण थे, x प्लस 2y बराबर कितना है, 1300 है। ठीक है, अब यहाँ से x बराबर के बाद क्या लिखा जाएगा, तो 1300 लिखा जाएगा और ये उधर जाएगा तो माइनस 2y हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर क्या करना है, इसी में है ना आपको y का मान डालना है। तो y का मान एक मरतबा मान लेंगे, कितना मान लेंगे, याद रखिए। तो एक मरतबा इसको हम 500 मान लेंगे और एक मरतबा हम कितना मान लेंगे, तो 600 मान लेंगे, याद रखिएगा। ठीक है, तो एक मरतबा हम 500 मान लेते हैं यहाँ पर। ठीक है, तो x बराबर और 1300 माइनस 2 गुने 500। ठीक है, तो यहाँ पर कितना, 1300 माइनस और गुना करेंगे तो 1000 हो जाएगा। तो x बराबर जो है ना 1300 में से 1000 कितना बचेगा, तो 300 बचेगा, याद रखिएगा। तो यहाँ पर क्या करेंगे कि यहाँ पर फिर से एक डिब्बा बना लेंगे इस तरह से, और यहाँ पर हम x y, उसके बाद y का मान हमने 500 माना था, तो कितना आया, 500 माना था, तो x का मान कितना आया था, 300 आया। ठीक है, याद रखिए 300, यहाँ पर 300 लिख देंगे। फिर y का मान हम लोग मानेंगे 600। ठीक है, y का मान क्या मान लेंगे, 600 मानेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए इसी में रखाएगा, ये इसी का मान, यानी इसी समीकरण में मान रखाएगा। x बराबर 1300 माइनस 2 गुने, और y का मान क्या रखना है, 600 रखना है। तो यहाँ पर देखिए x बराबर जो है ना 1300 माइनस 2 गुना करेंगे तो कितना, 6 दूना 1200 हो जाएगा। तो 1300 में से 1200 जाएगा, कितना बचेगा, 100। यानी कि y का मान हमने 600 माना था, तो 600 यहाँ लिख देते हैं। तो x का मान क्या आया, तो 100 आया, याद रखिएगा, यहाँ पर 100 आया। ठीक है, तो 100 रख देंगे। आप क्या करना है, इसी मान को लेकर आपको ग्राफ ड्रॉ कर देना है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों आपको हमने ग्राफ ड्रॉ करके उसके बाद आपको बताते हैं। तो दोस्तों इस तरह से हम लोग ड्रॉ कर लेंगे। ड्रॉ करने के बाद जो है आपको क्या करना है, यहाँ देखिए सबसे पहले x का वैल्यू हाईएस्ट जो है ना सबसे बड़ा कौन सा है, तो यहाँ पर देखिए x का वैल्यू 0 700 300 100, तो सबसे ज़्यादा 700 है, तो हम 700 तक ड्रॉ करेंगे, 100 200 से डिस्टेंस करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर y का वैल्यू सबसे ज़्यादा 600 है, 650 है, तो यहाँ पर इसको भी हम 700 तक ड्रॉ कर लेंगे। ठीक है, इधर y माइनस हो गया, इधर भी माइनस, इधर प्लस होता है, इधर प्लस होता है। ठीक है, अब यहाँ पर मान रखें x का वैल्यू 0 है, तो 0 का मान तो नहीं रखा गया, और y का वैल्यू 650 है, तो y का वैल्यू 650 यहाँ पर बीच में होगा। ठीक है, 700 और 600 के बीच में 650 होता है, तो यहाँ पर रख देंगे एक वैल्यू। ठीक है, यहाँ पर रखाने के बाद जो है आपको क्या करना है, फिर से यहाँ देखिए y का मान 300 है, ठीक है, x का मान 700 है, तो 700 यहाँ पर जाएगा। ठीक है, और y का मान कितना है, 300 है, तो इसके सामने यहाँ पर देखिए, इसके सामने इस तरह से हम लोग जाएंगे। आप लोग से है ना सीधा से ड्रॉ कर लीजिएगा। ठीक है, तो इस तरह से हमारा यहाँ पर एक बिंदु निकल कर आएगा। ठीक है, तो इस बिंदु को हम यहाँ पर बिंदु लिख लेंगे। ठीक है, लिखने के बाद जो है ना आपको क्या करना है, यहाँ देखिए इस बिंदु से इस बिंदु को आपको मिला देना। ठीक है, इस बिंदु से आपको इस बिंदु को क्या करना है, मिलाना है, याद रखिएगा। ठीक है, तो आप इसे यहाँ पर से ड्रॉ कर लीजिएगा। तो चलिए हम आपको ड्रॉ करके दिखाते हैं। हाँ, चलिए यहाँ पर हमने ड्रॉ कर लिया, देखिए यहाँ पर काफ़ी क्लियर दिख रहा है। ठीक है, और उसके बाद जो है ना फिर से नेक्स्ट पॉइंट जो है ना समीकरण 1 से तो हो गया, 2 से क्या है, तो 2 से यहाँ पर देखिए 300 है, 300 हम सबसे पहले y का मान 300 है, तो यहाँ पर x का मान 300 है। ठीक है, और y का मान 500 है, तो y का मान यहाँ पर 500 है, तो इसके सामने जाएंगे। ठीक है, इसके सामने जाएंगे तो भाई ऐसे बनेगा,
यहाँ से इस तरह से, ठीक है, यहाँ पर आएगा, ठीक है, इस तरह से यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आने के बाद जो है क्या करना है, यहाँ पर आपको पॉइंट दे देना है। अब पॉइंट के बाद जो है फिर से आपको है ना, यहाँ देखिए x का मान 100 है, तो x का मान यहाँ पर 100 हो गया। उसके y का मान कितना है 600, तो 600 यहाँ पर हो गया, ठीक है। तो इसके सामने जाएगा, कहाँ जाएगा, तो इसके सामने यहाँ पर जाएगा, ठीक है, याद रखिए, इसके सामने यहाँ पर जाएगा, ठीक है। तो आपको क्या करना है, यहाँ पर इसको ड्रॉ कर देना, ठीक है। तो इसको हम ड्रॉ करेंगे फिर से, तो यहाँ देखिए इस तरह का निकलेगा, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पर इस तरह से निकल जाएगा। और समीकरण 1 का ऊपर जो है ना, समीकरण 1 जो था इसको यहाँ पर आप लिख लीजिएगा, और यहाँ पर नीचे समीकरण 2 को लीजिए। ये दोनों आपस में बराबर है, तो इसको हम बोलते हैं संपाती बोलते हैं। क्या बोलते हैं, संपाती बोलते हैं या समांतर बोलते हैं, आगे बताऊँगा वीडियो में, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पर आप है ना इसे ग्राफ नोट कर लीजिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट ग्राफ आपके लिए, ठीक है। तो दोस्तों हम क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं। ये हमारा 3.1 का लास्ट क्वेश्चन है। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 3 कहता है, क्या कहता है, यहाँ देखिए 2 kg सेब और 1 kg अंगूर का मूल्य कितना है। किसी दिन 160 रुपया हो जाता था, ठीक है। 1 महीने बाद 4 kg सेब और 2 kg अंगूर का मूल्य 300 रुपये, यानी कि दोनों को मिलाकर 300 रुपया हो जाता है। इस स्थिति में इसको गणितीय, बीजगणितीय और ग्राफीय विधि में व्यक्त करना है, ठीक है। तो सबसे पहले हमको ये पता है कि 1 kg सेब का मूल्य कितना है, ठीक है, और 1 kg अंगूर का मूल्य कितना है वो नहीं पता, ठीक है। तो सबसे पहले हम मानेंगे कि माना कि सेब का मूल्य 100 रुपया और अंगूर का मूल्य क्या मानेंगे, y रुपया। इसको मान लेंगे क्योंकि हम 2 चर वाले रैखिक समीकरण पढ़ते हैं, तो मानना पड़ेगा, ठीक है। तो माना कि सेब का मूल्य क्या रुपया, 100 रुपया मान लेंगे, ठीक है। और क्या मानेंगे, और अंगूर का मूल्य क्या रुपया है, तो अंगूर का मूल्य y रुपया मान लेंगे, तो यहाँ पर y रुपया लिख देंगे, ठीक है। अब प्रश्न कहता है कि 2 kg सेब, प्रश्नानुसार, ठीक है, प्रश्नानुसार, ठीक है। प्रश्न कहता है कि 2 kg सेब और यहाँ पर क्या कहता है, यहाँ देखिए कि 2 kg सेब और 1 kg अंगूर का मूल्य 160 रुपया। तो यहाँ देखिए हम सेब को क्या माने हुए हैं, 2 kg, तो 2 और के x माने हुए हैं प्लस, और 1 kg है तो 1 नहीं लिखाता है, सिर्फ y लिख देंगे, और 160 रुपया इसका दाम है, तो 160 रुपया हम लिख देंगे, समीकरण 1 हो जाएगा, ठीक है। फिर कहता है समीकरण 2, फिर से कहता है निकालेंगे, फिर कहता क्या है, फिर कहता है कि यहाँ देखिए कि 4 kg सेब और 2 kg अंगूर का मूल्य 300 रुपये, यानी कि 4 kg सेब और 2 kg अंगूर का मूल्य कितना है, 300 रुपये, याद रखिएगा, ठीक है। तो 4 kg सेब है तो 4x प्लस 2 kg अंगूर, तो 2 बराबर कितना है, तो 300 रुपये है, याद रखिएगा कितना है, 300। तो समीकरण कितना, तो समीकरण 2 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से यहाँ पर हो गया। अब हमको क्या करना है, यहाँ देखिए यहाँ पर कुछ कॉमन आने वाला है, तो कॉमन भी ले सकते हैं, अगर कॉमन नहीं लेना चाहते तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले इसको हम कॉमन लेते हैं तो छोटा बन जाएगा, ठीक है। तो 2 कॉमन लेंगे तो सब कट जाएगा, ठीक है। तो 2 के पारा में 4 का मरता है तो 2 मरता है, x उसके बाद प्लस, उसके बाद यहाँ 2 के पारा में 2 का मरता है तो 1 मरता है, तो यहाँ पर y लिखा जाएगा, बराबर यहाँ पर कितना होगा, 150 हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से हमारा ये समीकरण 2 हो जाएगा, इस तरह, ठीक है। ये हमारा 31 हो जाएगा, ठीक है। अब लिखेंगे समीकरण 1 से, समीकरण 1 से ले लेंगे, ठीक है। तो समीकरण 1 से यहाँ पर क्या होगा, 2x प्लस y बराबर क्या होगा, 160 हो जाएगा। अब यहाँ से 2x बराबर क्या लिखा है, 160, और ये उधर जाएगा क्या होगा, माइनस y हो जाएगा। यहाँ से x बराबर 160 माइनस y, अब बट्टा में ही जाएगा 2, ठीक है। याद रखिए कहाँ जाएगा, बट्टा में, इस तरह से। अब यहाँ से y का मान डालेंगे तो एक मतलब y का मान क्या रखेंगे, 0 रख देंगे, तो यहाँ पर मान निकल जाएगा। तो इसी में रखेंगे तो x बराबर 160 माइनस y का मान क्या रखना है, 0, अब बट्टा में 2, ठीक है। तो यहाँ पर क्या निकलेगा, तो यहाँ पर निकलेगा 160 में से 0 घटाएंगे तो 160, अब बट्टा में क्या होगा 2, तो काटेंगे कितना मरता है, 80 मरता आएगा, ठीक है। तो x का मान क्या आया, 80 आया। तो हमने एक डिब्बा फिर से यहाँ पर बना लेते हैं। तो चलिए दोस्तों हम यहाँ पर आपको बना के दिखाते हैं। तो ये डिब्बा हमारा तैयार हो रहा है, xy, और y का मान हम डाले थे 0, तो x का मान कितना आया था, 80 आया था, याद रखिए यहाँ पर 80 लिख देंगे, ठीक है। अब फिर से हम y का मान क्या रख देंगे, तो y का मान हम 60 रख देते हैं, ठीक है। फिर से अपना मन से कुछ भी डाल सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो इसी में रखा है ये समीकरण में, तो x बराबर 160 माइनस y का मान कितना है, तो 60 रखना है, अब बट्टा में 2। तो यहाँ पर x बराबर 160
160 में से 60 जाएगा, क्या बचेगा, तो 100 बचेगा। ठीक है, अब बट्टा में क्या होगा, 2 काटेंगे कितना मरतबा, 50 मरतबा। ठीक है, तो y का मान हमने क्या रखा था, 60 रखा था, यहाँ पर 60 रख देंगे और x का मान कितना आया, तो यहाँ पर 50 आया, याद रखिएगा, तो यहाँ पर 50 लिख देंगे। ठीक है, इस तरह से अब लिख लीजिए। अब लिखेंगे समीकरण 2 से। ठीक है, यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 2 से। ठीक है, तो समीकरण 2 से। ठीक है, तो समीकरण 2 क्या है भाई, तो समीकरण 2 ये हमारे पास ये है ना, तो 2x + y अब बराबर कितना है, 150। ठीक है, यहाँ पर से 2x बराबर 150 और ये उधर जाएगा तो -y, तो यहाँ पर x बराबर क्या होगा, 150 - y, ये बट्टा में जाएगा। ठीक है, यहाँ पर क्या आ जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक है, तो इसी में आपको क्या करना है, मान रखना है। तो एक मरतबा y का मान हम क्या रखेंगे, तो 0 रख देंगे और एक मरतबा क्या रखेंगे, तो y का मान यहाँ पर 50 रख देंगे एक मरतबा। ठीक है, तो y का मान हमने 0 रख दिया, तो यहाँ पर क्या निकलेगा, तो x बराबर 150 माइनस और y का मान 0 बट्टा में 2। ठीक है, तो x बराबर क्या होगा, तो घटाएंगे तो ये पर घटेगा नहीं, तो काटेंगे इसको 75 मतलब यानी कट जाएगा। ठीक है, तो x का मान क्या है, 75, y का मान क्या रखे, 0। तो यहाँ पर फिर से एक डिब्बा तैयार करेंगे और यहाँ पर xy हो जाएगा और y का मान हमने क्या डाला था, 0 था, 0 और उसके बाद x का वैल्यू कितना है, तो 75 आया, यहाँ पर 75 लिख देंगे। ठीक है, फिर से क्या करना है आपको, फिर से y का मान यहाँ पर लिख देना है, तो y का मान फिर आपको 50 मानना है। ठीक है, तो 50 लिख देते हैं, तो इसी में डालेंगे। ठीक है, तो x बराबर 150 माइनस 50, y का मान क्या रखना है, 50 रखना है बट्टा में 2 और x बराबर 150 में से 50 जाए तो 100 बचेगा, बट्टा में 2 काटेंगे कितना मरता है, 50 मरता आएगा। ठीक है, तो x का मान क्या हो, 50 हो जाएगा। ठीक है, तो y का मान हमने क्या रखा था, 50, तो x का मान में क्या आया, 50 आएगा, याद रखिए। तो ये हमारा 2 समीकरण का मूल निकल गया। अब इसको क्या करना है, इसको पॉइंट पे बैठाना है, ग्राफ विधि से इसको बनाना है। ठीक है, तो दोस्तों सबसे पहले हम ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं। हमने इसे ड्रॉ कर लिया, आप क्या करना है, आपको मान बैठाना है बट। ठीक है, तो x का मान यहाँ पर 80 है जबकि y का मान 0 है, तो x का मान सिर्फ बैठाना पड़ेगा 80, तो यहाँ पर हमारा 80 एक पॉइंट हो गया। ठीक है, 0 तो नहीं बैठता है। और फिर x का मान 50 है तो यहाँ पर 50 हो गया और उसके बाद y का मान कितना है, 60, तो यहाँ पर 60 हो गया। ठीक है, तो इसके सामने सामने ले जाएंगे। ठीक है, इसको सामने सामने यहाँ पर आएगा, उसके बाद यहाँ पर देखिए इसके सामने सामने कहाँ जाएगा, तो इसके सामने सामने यहाँ पर चला आएगा। ठीक है, इस तरह से यहाँ पर थोड़ा सा टेढ़ा हो रहा है। ठीक है, तो आप देख लीजिएगा इस तरह से यहाँ पर जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर पॉइंट मिल गया और इसके बाद जो है यहाँ क्या करना है, यहाँ देखिए कि यहाँ पर एक बिंदु मिल गया। ठीक है, तो इस बिंदु को क्या करना है, इस बिंदु को इस बिंदु से मिलाना है। ठीक है, तो इस बिंदु को हम यहाँ से मिला देंगे। ठीक है, यहाँ पर 2 बिंदु आया था तो हमने इससे 2 बिंदु को मिला लेते। ठीक है, ठीक है, इस तरह से हमने मिला लेंगे। फिर जो है ना अगला जो है ना नेक्स्ट टॉपिक जो है ना यहाँ पर ये वाला है समीकरण 2 का, तो इसको हम लिख देंगे। तो x का मान 75 है तो यहाँ पर देखिए 70 5 75 यहाँ पर आएगा। ठीक है, याद रखिए यहाँ पर आएगा। ठीक है, आधा के बीच में, उसके बाद y का मान 0 है, कोई बात नहीं। यहाँ पे x का मान 50, y का मान 50, तो x का मान भी 50 और y का मान, तो x का मान यहाँ पर 50 हुआ और y का मान यहाँ पर 50 हुआ। ठीक है, तो इसको हम ड्रॉ करेंगे तो इसके सामने सामने आएगा। ठीक है, यहाँ देखिए यहाँ जाएगा, तो इस तरह से यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, इस तरह से। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पर देखिए ये वाला पॉइंट हो गया, तो इस पॉइंट से क्या करना है, इस पॉइंट को इस पॉइंट से मिलाना है। ठीक है, तो इस पॉइंट को हम इस पॉइंट से मिलाएंगे तो इस तरह से हमारा ड्रॉ हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर दोनों बिंदु हमें मिल गया। ठीक है, यहाँ पर है ना समीकरण 1 का यहाँ पर लिख दिए, समीकरण 2 का मान यहाँ पर लिख दिए। इस तरह से हम लोग है ना ग्राफ को 3.1 को पूरा का पूरा समाप्त कर लिया। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और टेलीग्राम में जुड़ जाए, मैं इसका PDF प्रोवाइड करा दूंगा। ठीक है, PDF में जो है ना हम तैयार करके रख देते हैं। ठीक है, आपको मैं PDF प्रोवाइड करा दूंगा। ठीक है, तो दोस्तों फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का एक बार बहुत बहुत धन्यवाद।